मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मैक्सिमम बिल को सेव कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये एक सोलर वाईफाई डिवाइस है जो कि आप किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, लोड कितना चल रहा है, बैटरी को चार्जिंग कितनी मिल रही है। इसके अलावा पूरे दिन में कितने यूनिट आपके सोलर से बने हैं, कितने ग्रिड से बने हैं, कितने बैटरी को गए हैं और कितने आपने कंज्यूम किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होती है। अब पाकिस्तान में ना सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे आप अपना बिल रिड्यूस कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप कुछ 4-5 लाख रुपया लगा के ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लें हाइब्रिड, जो कि बैटरी वाला होता है, और आप उससे दिन की सारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवा लें और सिर्फ रात का बिल दें। इससे आपका जो बिल है आधे से भी आधा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है आप नेट मीटरिंग करवा लें और उससे आपका बिल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब नेट मीटरिंग वाला जो सिस्टम है वो 14 से 15 लाख रुपए का आता है, और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है जिसमें आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई होती वो आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी कि 4 लाख का भी बनवा सकते हैं, 5 लाख का भी बनवा सकते हैं, 6 लाख का भी, जितनी आपकी कंजम्पशन है उस हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप इससे बिल कैसे सेव करें, क्योंकि लोगों के पास सोलर तो लगा होता है लेकिन बिल सेव नहीं होता, उल्टा बिजली के बिल आते रहते हैं ज़्यादा और आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आपको यही टेक्निक बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, लोड कितना चल रहा है। और क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चलेंगी तो तभी आप अपना बिल सेव कर सकेंगे ना। अब ये डिवाइस है सोलर वाईफाई डिवाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अगर किसी ने ऑर्डर करनी हो। तो ये डिवाइस लगा के आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका बिल कितना आएगा और कितनी सेविंग हो रही है आपकी। जब तक ये चीज़ नहीं ना आपको पता चलेगी आप अपना बिल सेव नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैंने बताया था दो ही तरीके होते हैं, या ऑफ ग्रिड होता है या नेट मीटरिंग होती है। तो दोनों के अंदर ये डिवाइस बहुत कारआमद है। वो कैसे? आप इसके अंदर टाइमर लगा सकते हैं। अब टाइमर क्यों लगाना है? वो इसलिए लगाना है कि हम दिन में वापडा यूज़ नहीं करना चाहते। अब ये मैं सिस्टम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने नेट मीटरिंग नहीं लगवाई हुई। ठीक है, वापडा सुबह आप ऑफ़ करेंगे, सारा दिन आपका लोड जो है वो बैटरी प्लस सोलर पे चलता रहेगा, और शाम को आप वापडा यूज़ करना शुरू करेंगे तो तब ही फ़ायदा होगा कि आपने पूरे दिन में वापडा यूज़ ही नहीं की और सिर्फ रात का बिल देंगे आप। ठीक है, तभी बिल रिड्यूस होगा। अब लोग क्या करते हैं कि वो बैटरियां नहीं लगवाते, वापडा के साथ शेयरिंग पे चलते रहते हैं, तो सारा दिन आप वापडा यूज़ करते रहे हैं और रात को भी यूज़ करते रहे हैं तो बिल में इतना कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। तो आपके लिए लाजमी है कि आपने अपनी वापडा बंद कर देनी है, उसका यूज़ नहीं करना, सिर्फ रात के बाद वापडा यूज़ करनी है, जो कि मजबूरी है, तब सोलर नहीं अवेलेबल होता। तो इसके अंदर एक टाइमर की फंक्शनैलिटी है, सिर्फ यही डिवाइस टाइमर की फंक्शनैलिटी दे रही है। जैसे ये देखें, मैंने टाइमर का बटन दबाया तो अब ये टाइमर मेरे सामने ना ओपन हो जाएगा। ये टाइमर लगाए हुए हैं मैंने। अब ये देखें, मेरा 7 बजे ये सोलर बैटरी शेयरिंग पे शिफ्ट कर देता है इन्वर्टर को, जिसमें वो वापडा ज़रा भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, 7 बजे से लेके 4:30 तक, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दियों का टाइम है, तो 4:30 तक ये बैटरी और सोलर पे चलता है। फिर 4:30 से लेके अगेन सारी रात ये हो जाता है सोलर ग्रिड शेयरिंग पे। ठीक है, पहले वाले मोड में ये है कि वो वापडा बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा, सोलर और बैटरी पे रहेगा। जब सोलर और बैटरी उसको नहीं मिलेगा तो तब वापडा यूज़ करेगा। जो नीचे वाला मोड है उसके अंदर वो सोलर ग्रिड शेयरिंग पे है, मतलब जितनी सोलर से आ रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है ना, सोलर वीक हो जाता है, तो जितनी आ रही है वो यूज़ करो, जो कम पड़ रही है वो आप वापडा से लो। तो इससे क्या होता है, इस टाइमर से होता है कि जो आप सुबह ब्रेकर ऑफ़ करते थे और शाम को ब्रेकर ऑन करते थे, उससे छुटकारा मिल गया आपको। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट होगी। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि रात को 3 बजे आपने शिफ्ट कर दिया उसको SBU मोड पे, वापडा बंद करा दी, तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बैटरी इस्तेमाल हुई। उसके बाद जब सूरज निकला तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। तो ये एक अच्छा तरीका है बिल को और रिड्यूस करने का। और जिसके पास अच्छी बैटरी लगी हुई है, ज़्यादा बैकअप देने वाली, तो वो रात के 12 बजे भी कट ऑफ करवा सकता है। लेकिन ये आप समझें कि आपको 5 बजे के बाद वापडा यूज़ करनी है, क्योंकि बैटरियाँ आपके पास इतनी बड़ी नहीं होती कि AC चल जाए उसके ऊपर। ठीक है, कुछ लोगों ने लिथियम बैटरी लगाई हुई है, वो ओनली यानी कि टोटली वापडा कट ऑफ रख सकते हैं क्योंकि उनकी लिथियम बैटरी और बड़ा बैकअप है।
तो उसमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह के टाइमर लगाने की, लेकिन वो बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। बात वही आ जाती है, आप नेट मीटरिंग करवा लो या कोई 5-6 लाख रुपए की लिथियम 4 लाख के सेटअप में लेके लगा लो, तो वो उतने ही पैसे बन जाते हैं तकरीबन। अच्छा, तो अब ये टाइमर लगा लिया जिसमें 7 बजे वापडा बंद हो गई है और शाम को 4:30 पे वापडा खुद ब खुद ही चल पड़ी है। तो इससे आपकी मैक्सिमम सेविंग होगी। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इससे हमने कितनी सेविंग की है पिछले महीने में। ये देखें, मैं लास्ट मंथ का डेटा निकाल देता हूँ। अच्छा, अब लास्ट मंथ में मैंने 178 यूनिट सोलर से बनाए हैं जो कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल की है। फिर ग्रिड से मैंने 138 यूनिट लिए हैं, ठीक है। और टोटल मेरी कंजम्पशन देखें 350 यूनिट हो गई, ठीक है। इसमें से सिर्फ मैंने बिल 138 यूनिट्स का देना है, यानी कि मेरा बिल बनता था कोई 20 से 25 हज़ार 350 यूनिट का, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने टाइमर लगाया हुआ था, दिन में मैं वापडा यूज़ ही नहीं कर रहा था, और इस वजह से मेरी मैक्सिमम सेविंग हो गई और मेरे यूनिट सिर्फ इस्तेमाल हुए 138 यूनिट्स। अभी ये सर्दियाँ हैं, जब गर्मी आएंगी तो और रेशो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि गर्मियों में ऐसा होगा कि आपने 400 यूनिट मुफ्त चलाए हैं और कुछ 100-150 यूनिट आपने ग्रिड का इस्तेमाल किया है, तो और अच्छी एवरेज बन जाएगी। तो अब बिल मैंने सिर्फ 138 यूनिट्स, ये जो ये यूनिट्स दिए मैंने सिर्फ इसका बिल देना है, तो बिजली मैंने इतनी इस्तेमाल कर ली। देखें कितना फ़ायदा हुआ मुझे, जहाँ मेरा 20-25 हज़ार बिल आना था वहाँ पे सिर्फ 5 हज़ार रुपये आया। तो ये फ़ायदा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो तब ही आपका बिल सेव हो जाएगा। बाकी जो यूट्यूब पे जितने भी तरीके हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं, सिर्फ यही तरीका है जिसमें आप वापडा ऑफ़ कर दें टाइमर लगा के और सारा कुछ ऑटोमेट करें इस डिवाइस के थ्रू। ये डिवाइस है, ये इन्वर्टर ज़ोन की डिवाइस है जो मैंने लगाई हुई है, और इससे आप मैक्सिमम बिल जो है ना वो सेव कर सकते हैं। अब जो नेट मीटरिंग है उसमें ये होता है कि सुबह आप यूनिट, सस्ते यूनिट होते हैं, शाम की निस्बत शाम को पीक आवर स्टार्ट हो जाता है, तो आप नेट मीटरिंग वाले सिस्टम में भी इस डोंगल को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सपोर्टेड यूनिट भी नज़र आएंगे, और उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि टाइमर लगा के जब पीक आवर होता तब आप बैटरी पे शिफ्ट हो जाएं, पीक आवर के बाद दोबारा आप ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएं, तो उससे आपकी मैक्सिमम सेविंग हो सकती है नेट मीटरिंग में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आप टाइमर यूज़ करें जिससे आप दिन में वापडा यूज़ ना करें और सिर्फ रात को ग्रिड यूज़ करें, और अपनी बैटरीज़ को SNU पे ही रखें, OSO पे ना रखें, क्योंकि ये पानी वाली बैटरीज़ होती हैं, टाल ट्यूबलर बैटरीज़। अगर आप इसको चार्जिंग नहीं देते तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आप जब सारा दिन SBU मोड पे रहोगे तो बैटरी भी साथ चार्ज हो रही होगी, जब शाम को टाइमर ऑन होगा और ग्रिड ऑन होगा तो वो थोड़ी सी चार्जिंग लेके बैटरी को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ग्रिड आपके घर को सप्लाई होगी और बैटरी को कुछ भी नहीं जाएगा। तो रात के बस आपने पैसे देने हैं, ठीक है। दिन में आपको टोटली फ्री जो है एनर्जी मिलती रहेगी। अब ये देखें, इसमें हर चीज़ बता रहा है और इसमें मेरे सामने आ रही है कि 178 यूनिट्स का मुझे फ़ायदा हो गया लास्ट मंथ में, ठीक है। और यही मसला है कि जब आप देखो कि टोटल तो मेरी कंजम्पशन ये थी, तो इससे बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब सोलर लगा हुआ है और उसको हमने टाइमर के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है जिसमें हम वापडा नहीं लेते और ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर आप मैनुअल ब्रेकर ऑन ऑफ करते हैं ना तो अक्सर होता है कि बंदे की नींद डिस्टर्ब होती है और समटाइम सुबह उठना याद भी नहीं रहता, ब्रेकर ऑफ ऑन भी करना याद नहीं रहता, तो उससे फिर क्या होता है कि आपको जो है ना बिल पड़ जाता है। क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं ना लगाई हुई तो ये आपकी वापडा लेते रहते हैं। बेशक आपने जितना मर्ज़ी हैवी सोलर लगाया वो साथ साथ वापडा लेते रहेंगे। तो जब आप वापडा ही ऑफ़ कर देंगे ना तो तब वो प्रॉपर प्रोडक्शन जो है ना अपने पैनल से लेंगे। तो अब ये देखें 348 यूनिट्स का बिल आना था मुझे लास्ट मंथ में, लेकिन आया 138 यूनिट्स का, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया इससे। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ करें। अगर आपके पास डोंगल है तो वेरी गुड, आप उस पर जस्ट टाइमर सेट कर लें, ठीक है। ये फंक्शन हमने दिया हुआ है। अगर आपके पास डोंगल नहीं है तो आप ये ऑर्डर कर लें, और अपने सोलर को जब तक आप मोनीटर नहीं ना करेंगे, आप उसकी एक एक चीज़ नहीं देखेंगे कि ये क्या कर रहा है आपके बिल के साथ और आपकी वापडा के साथ, तो तब तक आप बिल सेव नहीं कर सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका लोड कितना है। अब मेरा जो नॉर्मल लोड है ना, पीक लोड, ये देखें 69 यानी कि
कह लें कि 629 वाट का लोड होता है मेरे पास, ठीक है। प्रोडक्शन मेरी 1100 वाट आ रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तब इतना लोड है। जब गर्मी आएंगी तो 2400 वाट तक का लोड मेरे पास चला जाएगा, ठीक है। और उसमें अगर मैंने वापडा खोली होगी तो वो वहीं से लेके पावर देता रहेगा, तो सोलर का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें आपको वापडा कट ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसी से आप बिल की सेविंग कर सकेंगे, ठीक है। बाकी ये जो सोलर वाईफाई डोंगल है, इसके अंदर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं बैठे बैठे। ये देखें, इन्वर्टर की हर सेटिंग है, आप मोड चेंज कर सकते हैं, आप ये वाले फ़ीचर अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, चार्जिंग सेट कर सकते हैं, तमाम जितने भी फ़ीचर्स होते हैं ना इन्वर्टर के सेटिंग चेंज करने वाले, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि मेरी उस दिन क्या प्रोडक्शन थी, आज क्या प्रोडक्शन है, लास्ट मंथ, दिस मंथ, यस्टरडे, टुडे। अब यस्टरडे का अगर मैं देखता हूँ तो देखते हैं कि कल मैंने एक दिन में क्या सेविंग की है। ये तो अभी पूरा मंथ का आपको दिखा रहा था ना, एक दिन का दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, कल 5.6 यूनिट मैंने सोलर से बनाए और 5.8, क्योंकि कल मेहमान आए हुए थे तो घर में लोड ज़्यादा था, तो 5.8 यूनिट मैंने ग्रिड से लिए। टोटल मैंने 11 यूनिट यूज़ किए जिसका मुझे बिल देना था, लेकिन इसमें से मुझे बिल सिर्फ 5.8 यूनिट का देना है, क्योंकि मेरे 5.6 यूनिट टोटली फ्री हो गए। चलें, इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको समझाया जाए कि आप दिन के वक्त वापडा ना यूज़ करें अगर आपने मैक्सिमम बिल को सेव करना है, ठीक है। आप टाइमर लगा के इसको बैटरी और सोलर पे रखें और शाम को दोबारा टाइमर लगा के इसको ग्रिड के साथ बाईपास कर दें, ठीक है। अगर आप बाईपास नहीं करेंगे और बैटरियों पे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि बैटरियाँ आपकी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि SBU मोड पे ही रखते हैं और उसके बाद जब बैटरियाँ फुल लो हो जाती हैं तो वो वापडा लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इससे बैटरी जब आपकी लो वोल्टेज पे रहती है ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बैटरी जो पानी वाली ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं ना, तो इनको हमेशा चार्ज रखना चाहिए, ठीक है। या इसको यूज़ करना चाहिए या इसको चार्ज रखना चाहिए, इसको लो वोल्टेज पे पड़ा नहीं रहना चाहिए, इससे बैटरी ख़राब होती है। तो ये बेस्ट वे है जिसमें आप सुबह 6 बजे या रात के 3 बजे वापडा ऑफ़ कर दें, बैटरी और सोलर पे रहें, ठीक है। और सुबह बैटरी जैसे सूरज निकलेगा चार्ज हो जाएगी और शाम को चार्ज हुई हुई बैटरी कट ऑफ हो जाएगी और वापडा घर को सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इससे आपकी बैटरी पड़ी नहीं रहेगी लो वोल्टेज के ऊपर। चलें, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।